सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल देवभूमि उत्तराखंड के प्रकृति की गोद में बसा हुआ हर्सिल घाटी का एक सुंदर सा गांव गंगा मैया जी का शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखीमठ गांव से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल हर्सिल ब्लॉग में। आज मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत दिन के 12 बजे अपने गांव मुखवा से कर रही हूं। और आज अगर मौसम की बात की जाए तो ये देखिए, आज हर्सिल घाटी का मौसम कुछ इस तरह से बना हुआ है। सुबह से अच्छी सी चमचमाती हुई तेज़ धूप के साथ आज बादल भी दिखाई दे रहे हैं और साथ में देखिए ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। और इसी के साथ जो हमारे मुखवा गांव में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रखी है, आज उसका अंतिम दिवस है। आज यह कथा संपन्न हो जाएगी। और ये जो कथा जो करवा रहे हैं वो कुछ जयपुर से है और कुछ सूरत से है। तो अभी मैं भी बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और अभी मैं भी जाती हूँ जहाँ पे ये श्रीमद् भागवत कथा शुरू हो रखी है गंगा मैया जी के मंदिर में। और जो कथा हो रही है वो श्री सम्मेश्वर देवता जी के प्रांगण में हो रही है। यहाँ तक कीर्तन भजन की आवाज़ सुनाई दे रही है। और आजकल ना हमारे मुखवा गांव में काफ़ी रौनक भरा माहौल हो रखा है। वैसे ना यात्रा भी काफ़ी अच्छी चल रही है। 2-3 दिनों से ना हर्सिल घाटी बिल्कुल फुल हो रखी है। इतनी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। इतने तीर्थ श्रद्धालु यात्री श्री गंगोत्री धाम जा रहे हैं, हर्सिल घाटी आ रहे हैं और गंगा मैया जी का जो शीतकालीन प्रवास है मुखवा में आके गंगा मैया जी का दर्शन कर रहे हैं। और मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहती हूँ कि श्री सम्मेश्वर देवता जी के प्रांगण में कितना सुंदर कितना भव्य ये कथा का पांडाल लगा हुआ है। और जो ये कथा करवा रहे हैं जैसे राजस्थान से हैं, कुछ लोग सूरत से हैं। तो उनसे जब मेरी मेल मुलाकात हुई है तो वो लोग ना मुखवा आके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। कह रहे हमारा ना मन ही नहीं कर रहा नीचे जाने को। बोला आप ना कितनी सुंदर जगह, और ये जगह ना बोले किसी स्वर्ग से भी कम नहीं है। यहाँ पे आके ना जो सुकून की प्राप्ति हो रही है ना, तो हमें लग रहा है कि गंगा मैया जी हमें ना दोबारा जल्दी से इस जगह पे बुलाएगी। मैंने उनको यही कहा, हाँ ये जगह, ये गंगा मैया जी का जो शीतकाल प्रवास है, जो ये हमारी हर्सिल घाटी है, भाई ये है ही इतनी खूबसूरत। जब बंदा यहाँ आता है ना तो यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और ना कल मैं बिल्कुल ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि जब मैं उत्तरकाशी से आई ना, भले उत्तरकाशी में भी लगातार बारिश हो रही है, काफ़ी ठंड महसूस हो रही है, लेकिन जो हमारे मुखवा गाँव का जो तापमान है, जो यहाँ का क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ ना सामने जो श्रीकंठ हिमालय रेंज है, काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी हो रखी है, तो बर्फीली ना ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। तो वैसे ही ना कल मुझे भी ऐसी हुआ। शायद मुझे लगता है कि ठंड लगी होगी तो थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया था। पूरे दिन भर मैं लेटी रही, बिल्कुल मन उठने का नहीं किया, लेकिन आज तबीयत ठीक है। और अभी मैं जा रही हूँ सम्मेश्वर देवता जी के प्रांगण में, क्योंकि आज कथा संपन्न हो जाएगी। कथा लगभग 11 बजे से शुरू हो गई थी। 1:30 बजे जो है टाइम वो पूर्णाहुति का है। तो चलिए जी अब कथा में जाते हैं और कथा श्रवण करते हैं। और एक बारी में मैं आपको सामने जो श्रीकंठ हिमालय रेंज है ना, वाह, अभी ना अच्छी सी चमचमाती हुई तेज़ धूप खिली हुई है, जिस वजह से कि जो सामने के हिमालय है ना, वाह, बहुत ही ज़्यादा गजब के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की जितनी खूबसूरती की मैं आप लोगों को तारीफ़ करूँ, ये नहीं कि मेरा ये गांव है, नहीं, यहाँ पे जो भी आता है ना, इस जगह को देख के, यहाँ की खूबसूरती को देख के ना, वो बहुत ज़्यादा मन मुग्ध हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनको खुशी होती है। और इसी के साथ आप ये देखिए ना, कुछ दिनों पहले मैंने ये घर आपको अपनी वीडियो में दिखाया था। तब इस घर में ना कुछ इस तरह से पेंटिंग का कार्य नहीं किया गया था, लेकिन आजकल जो इस घर में है ना, रंग रोगन का कार्य हुआ है।
और ये घर देखने में ना मैं क्या ही बताऊं, मंदिर से ही इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसके जो स्तंभ है और इसमें जो पेंटिंग किया गया है ना, आप यहाँ पे देखिए सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये देखिए दीवार के अंदर एक बड़ा सा पत्थर था और इस पत्थर को ना देखो जब इसमें कलर किया गया ना, तो ये पत्थर देखने में ना कितना सुंदर लग रहा है। साथ में मकान पे आप ये देखिए कितनी सुंदर कारपेंट्री हो रखी है। सामने जो आपको ये देखिए मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये जो इसमें बहुत ही ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है। और घर देखे ना आप, वाव। तो कुछ इस तरह से हमें अपनी जो पुरानी धरोहर होती है ना, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। ये देखिए, और सामने जो कुठार है, वाह, ये भी बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे लगता है इसमें पेंट नहीं किया गया। घर में पेंट किया गया है तो घर ना ऐसा लग रहा है कि अभी नया नया बन के तैयार हुआ होगा, जबकि ये घर मुझे लगता है कि 100 साल पुराना होगा। ये देखिए ना कुछ इस तरह से। तो ऐसे ही घर हमारे मुखबा में होते हैं। ऊपर टीन लगी हुई होती है, लकड़ी मिट्टी पत्थर से बने हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शीतकाल में बर्फ़बारी होती है, तो यहाँ पे जो लेंटर वाले मकान होते हैं ना, वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। उनके ऊपर जब बर्फ़ टिकती है तो फिर ना छत से सीलन आती है घर के अंदर। लेकिन कुछ इस तरह से जो ढालनुमा जिनकी छत है, जिनके ऊपर टीन लगी हुई है, तो जैसे बर्फ़बारी होती है ना, तो वो बर्फ़ जल्दी से पिघल जाती है और बर्फ़ नीचे गिर जाती है। इसीलिए हमारे मुखबा, धराली, हरसिल में अधिकतर मकान कुछ इस तरह से ढालनुमा बनाए जाते हैं। हमारे को जीने की शक्ति देता है कि हमको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। जब लास्ट समय आया तो सुखदेव मुनि से पूछा गया, मतलब उनसे सुखदेव मुनि ने पूछा राजा परीक्षित से, आप बताइए आपको मृत्यु का भय है? उसने कहा मेरे को कोई भय नहीं है, एक सांप का 1000 सांप आके खा भी जाए ना, तो मेरा कोई नाश होने वाला नहीं है। तो चलिए जी, जो ये श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी, आज कथा संपन्न हो गई है। अभी हवन हुआ और साथ में यहाँ पे आरती हुई। तो अभी यहाँ से ना रथ यात्रा जा रही है। मेरे ससुर जी गए हैं, वो जब मुझसे आए तो वो एक पैसों का बैग यहाँ पे पड़ा था नया ही, और उन्होंने मुझसे कहा कि ये बैग ऐसे छोड़ रखा है। तो मैंने उनसे कहा कि ये गांव के लोग साक्षात देव रूप है, यहाँ पे आप सुबह चीज छोड़ दो, शाम को आपको ऐसे की ऐसे मिलेगी। और वो मेरे मन में इसलिए आया ऐसा कहना, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ गाँव के जितने लोग हैं सब अपनी झोली खोल कर खड़े हैं कि आप हमारे घर में रुकिए, कोई चीज चाहिए तो हमें बताइए। तो उन लोगों के मन में जो एक भाव है वो देवभूमि में रहकर ही आ सकता है, धरातल पर रहकर नहीं आ सकता। तो पूरे मुखबा गांव का दिल से धन्यवाद। और हम कभी आप यहाँ पर आए, सोमेश्वर देवता हमें बुलाते रहे, ऐसा आप आशीर्वाद देना, और हम आए तो हमें याद रखना। जय माँ गंगे। दोस्ती पक्की ऐसी रहनी चाहिए, दोस्ती बार बार आओगे। अब आप ना, आपको ना कैसा लगा मुखबा में आके? मुखबा तो हमें ऐसे लगा जैसे हम जन्नत में आ गए। दोबारा कब सोच रहे हो? धाम में आ गए। दोबारा कब आओगे?
जब कृपा करेगी गंगा मैया, मुझे लगता है जल्दी ही करेगी, क्योंकि यहाँ का प्यार ही सबका इतना है कि जल्दी आना होगा। और आपकी यहाँ बहन कौन बनी? हमारी प्यारी बहन तो सब है, पर वैसे ये है और ये दादी बनी। और ये मैया है, ये दादी है, ये बहन है और ये जितने भी है वो सब हमारे फैमिली मेंबर है ना। ये दादी थे वाली है नहीं, और मैं भी हूँ सबका भाई। जय गंगा मैया, बोलो गंगा मैया की जय। कैसा लगा आपको मुखबा में इतने दिनों तक आप रहे, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हमें लगा हम हमारे घर में ही है, हमारे गांव में ही, हमारे परिवार के साथ है, परिवार के बीच और में सब है। माए हमारी माँ है, सब हमें भी बहुत अच्छा लगा जब आप लोग यहाँ पे आए हैं। लाइन गाना चाहूंगी। गाओ। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गई। हम भी धन्य हो गए जब आप हमारे मुखबा में आए हैं।